विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता के जय। भारत माता के जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। बैठ जा अपन अपन स्थान पर। अच्छा रहिएगा और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और ऐसे ही आते रहेगा। अभी ट्रेनिंग में रहिएगा। वो होगा कि एक हर घर तिरंगा सभी पार्टी का अपना अपना है। हर हाथ तिरंगा कोई मना रहा है गौरव उत्सव अच्छी बात है। इसी में कहा जाता है कि भारत में यही है विविधताओं में भी एकता है। आखिर सब तिरंगा का ही सम्मान कर रहा है तरीका सबका अलग हो सकता है इसलिए आज बहुत अच्छी बात है। और हमारे सभी मिशन परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम लोग को तो उतना एंकरिंग का अनुभव नहीं है राजभाती है नहीं तो जैसा करते रहे हैं। तो जैसा कि आज बहुत सारे हमारे हीरा भैया जो आज के मुख्य अतिथि हैं एक बार जोरदार ताली की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आनंद राज को बुलाते हैं हीरा भैया को सम्मानित करने के लिए। आइए आनंद राज बाबू आइए आइए। ताली बजाइए एक बार। बता देते हैं भैया का सिलेक्शन बिहार एसएससी में हुआ है। ये पर्यावरण विभाग में जो कि हमारे सबसे सीनियर और हम लोग के मार्गदर्शक हैं। आज से नहीं हम लोग संस्था से शुरुआत से हम लोग जो है सब माफी सब कमेटी मेंबर एक साथ ही शुरुआत किए थे। तो सबसे पुराने सदस्य का नौकरी आज सबसे बड़ी खुशी है कि आपके सबसे पुराने सदस्य का नौकरी होता है तो अलग ही एक जोश और जुनून सबके अंदर आता है। और अपने बताएंगे अपना अनुभव और किस तरह से अपना किए हैं और हम चाहते हैं कि सबको आप भी मोटिवेट करें। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है और 75वें महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है। इसी और ये क्लब आज से करीब 6 साल 2016 से यहाँ पे संस्थान चल रहा है। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी आए और जॉब लेकर भी गए और जा भी रहे हैं। यहाँ का पढ़ाई का एक माहौल बहुत बेहतर है जो आप लोग यहाँ रहकर तैयारी करने में अनुभव मिल रहा हुआ है। इसी तरह से तैयारी करना चाहिए। और हमारा अनुभव है कि हम भी एक समय था कि आप ही की तरह रोज आते थे सेट बनाते थे ये करते थे। आज के डेट में सिलेक्शन हुआ है। आप लोग से यही कहते हैं कि जो टाइमिंग है यहाँ का टाइमिंग है रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए और एक दूसरे का सहयोग करने का कोशिश करें। जो भी बड़ है छोट है नहीं कि मतलब हमसे छोट सीनियर है तो हमको नहीं पूछना है, जूनियर को नहीं बताना है। ये सब यहाँ का माहौल है। उस माहौल को बना के रखिए और सब अच्छी से तैयारी करें और इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं। यहाँ का तरीका हम यही सबको बोलते हैं। देखिए हम लोग जब शुरुआत होने देता है डिप्रेशन को हावी होने नहीं देना। कोई भी टूट जाता है डिप्रेशन में हर कोई है सबके इंसान के साथ आता है लेकिन उसको 1-2 दिन तक डिप्रेशन ये नहीं कि आप लाइफ पे उसी को लेके चले रहे हैं कि डिप्रेशन नहीं होगा 2 दिन तो दुख लगता है। पॉइंट से चाहे कोई भी है मोहन रवि कोई पॉइंट छकने पर तो दुख लगता ही है। उतना मेहनत आप क्या होता है 1-2 साल बर्बाद होता है। रवि जी कल बता रहे थे कि 1 साल मेरा लेट 2 साल हो गया था। वही समझाया कि होता है
मतलब कि अब उनके चलते उनका क्या होगा एनटीपीसी में हो जाता है। लेकिन देखिए क्या हो गया, उस दिन दौड़, उसी दिन फिजिकल, और देखिए इसको कहता है किस्मत कि उस दिन वो जा रहे थे ट्रेन पर, हमको फ़ोन किए, अब वो क्या हुए अग्निवीर का जो चल रहा था आंदोलन, वो उसमें फंस गए। तो एक तो एग्जाम दे देते, पता दौड़ हो गया, 2 एग्जाम उनका बचा हुआ था। तो कहता है ना किस्मत, ये है किस्मत। ये किस्मत कहीं ना तो कहीं लक है ना जी। वो गए, उस दिन आंदोलन हो गया, वो ट्रेन में रह गए। तैयारी बहुत अच्छा, लेवल 6 में उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो लेवल 5 का 2 एक एग्जाम छूटा, 2 एग्जाम तो कम से कम उनका होता। तो यही इसी को लक तो है, यही किसी को कहते लक। लेकिन ये चीज़ है कि मेहनत के आगे झुकना पड़ेगा किस्मत को, तब तक वो आपका खराब रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। और यहाँ पर एक और है जिनको आदमी इतना होता है ना कि लोग कहता है कि तैयारी रिजल्ट कैसे हो जाता है, वो लोग को दिखता नहीं है, लेकिन वो तैयारी करने में अच्छे रहते हैं। इनका भी देखिए मेडिकल बचा हुआ है, SSC GD में भगवान का ईश्वर का कृपा रहा तो हो जाएगा। प्रवीण कुमार आइए कुछ बोलिए। सभी लोगों के क्षेत्र में आज मतलब 6वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक ऐसा ही पर्व है जिसको सब लोग एकदम बढ़िया से मनाते हैं, मतलब कि कोई जात धर्म इसको नहीं, पूरे देश में मतलब जिसको सब बढ़िया से मनाते हैं, मतलब एक साथ में उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। एक ऐसा पर्व है जो जिसमें कोई किसी का मतलब कि समानता नहीं देता कि कोई नहीं देखता है, सब एक समान चीज़ को मनाते हैं। और रही बात क्लब की, तो आज बहुत कम समय में बहुत कुछ किए नहीं है, लेकिन हाँ करने का लालसा भी है। हर एक मोड़ पे भैया सब खड़े रहते हैं, रिजल्ट मेरा आता है लेकिन भैया सब परेशान रहते हैं, देख कर बहुत अच्छा लगता है। कभी मेरा गद्दियाँ भी मतलब कि नहीं रहते हैं अपना लेके हमको टेंशन में, और ये सब देख के हमको बहुत मतलब कि लोग सब बहुत स्नेह हरदम रहेगा जीवन भर जब तक रहेगा। जय जय। आइए प्रशांत जी, अब तो जानते नहीं हैं ज़्यादा, अभी तो बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं, इसलिए आइए बोलिए कुछ। पहले तो तमाम उपस्थित साथियों और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव, और बाकी अविनाश ने इस क्लब के बारे में पहले भी जिक्र किया था, और पहला बार है, पहले दिन है कि यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छा लगा कि रजनीश भाई और बाकी के बारे में लोग रिजल्ट जान रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं स्वतंत्रता दिवस तो तमाम पीढ़ियों को चीरते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी सोचा। तो सिर्फ अगर मूल बातें करें, आज़ादी मना लेना, झंडोत्सव कर लेना या मिठाई खा लेना, जलेबी बांट लेना, तो ये असली मायने में हम सही तरीके इस चीज़ को स्वार्थपूर्ण नहीं कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब है कि हम अपनी कुंठित विचारधाराओं से, सोच से उठें और अपने सफलता के प्रति मार्ग को सृजित करें। जैसा कि आज का थीम है मिशन क्लब परिवार का सुन रहे हैं, और आप जवान कंपनी साथी विद्यार्थी जीवन में है, अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर हम लोग प्रयासित हैं, कई चीज़ें लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ में छट रहे हैं। तो जैसे मूल बातें अगर करें आज की प्रतियोगिता परीक्षा की, मैं भी आप सभी की तरह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि सोचते हैं आकलन हम अगर करें तो सभी को पता होता है कि सफलता करने के लिए मॉक दीजिए, रेगुलर बेसिस पे करिए। मूल बातें क्या होता है, कोई फॉर्म आया, अगर विद्यार्थी जीवन में बात करें, और ये रियलिस्टिक है, प्रासंगिक बातें, धरातल की बातें, कि कुछ फॉर्म आता है, हम लोग भरते हैं और फिर जब एक कैजुअल अप्रोच अपना लेते हैं, और उसके बाद फिर जब एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो एक हम लोग उस वे में चले जाते हैं, हीटर कोड में फिर मॉक देते हैं, अदर चीज़ देते हैं, नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है यार नहीं निकलेगा, चलो नेक्स्ट बार करेंगे, और फिर एक सेम क्रोनोलॉजी है। तो इस चीज़ों से हमें बचना है। लोग सफलता किसको नहीं पता है, सभी को पता है 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, कंटिन्यू काम पे करिए। हमें असफल होने के लिए कुछ चीज़ों को अपने अंदर से दूर करना होगा, जैसे कि अगर निरंतर डिस्ट्रैक्शन, कुछ चीज़ें उस पर भी हमें बातें करनी चाहिए। मन भटकाव, निरंतरता की कमी, अपना आत्मबल, लोग मोटिवेशन के लिए माहेश्वरी, इसके मुझे तो कहना है असली मायने में आप खुद मोटिवेशन करिए। आप अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन की आंखों में देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि किस शिद्दत से, किस इच्छा से आपसे वो आस लगाए हुए, और किस माफिक, उनका अपना स्वार्थ नहीं है, उनका चाहत यही रहता है कि मेरा बच्चा कुछ भी अगर हम स्थिति में है तो मेरा बच्चा सही जगह जाए। और जैसा कि हम बिहार से आ रहे हैं, कोई खास बैकग्राउंड हम सबको जानते हैं कि हमारे यहाँ मूल बातें, लोग प्रतियोगिता परीक्षा, सरकारी परीक्षा के प्रति रुझान रहता है। तो इन चीज़ों से हमें सही सार्थक रूप से कदम अपनाना पड़ेगा, यकीनन सफलता होगी। कहते हैं सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता की अगर आपको इबादत लिखनी है तो कई रातों की नींद उसके लिए हराम करती है। और APJ अब्दुल कलाम ने गलत नहीं कहा था कोई
ओवर, ड्रीम इज दैट यू कांट गेट टू स्लीप ओवर। तो आपको परसिवरेंस और डेडिकेशन के साथ उसके प्रति एक समर्पित दिशा में और निरंतरता मूल चीज़ें हैं। और जैसा कि बताया, काफ़ी अच्छा लगा कि बड़े से लोगों के सब लोगों का रिजल्ट हुआ, तो हमें उन लोगों से एक मन में हमेशा कांटेक्ट कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। लोग के अंदर झिझक होता है। मैं अपनी भी बातें बताता हूँ, BSF RM में छठा, उसके बाद फिर GD में भी आए, नंबर कम था तो मैंने किशनगंज मेरा दौर था, GD हम गए नहीं देने, लोग आसपास बात किए तो बोला BSF करोगे, ये करोगे। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से समझना है कि आज का जो मूल धारा है आज कितनी कठिन है, किसी से छुपी नहीं है। और वर्तमान में जो सरकार के रवैया चल है सरकार के प्रति, अगर आप कहीं समर्पित होकर करते हैं तो आपके लिए तो एक रास्ता भर है, आप डिपार्टमेंटल कहीं भी आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप में सही में उस जज्बा और जुनून होगा कहीं आगे बढ़ने के लिए, वरना तो फिर कुछ भी नहीं, आप ऐसे रह सकते हैं। तो अब मुझे लगा कि आप नकारात्मक लोगों से भी दूर रहिए। कई लोग आपको नकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। और जैसा कि कहा सफलता, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ। असफल लोग आप उसको वो बातें बता सकते हैं जो सफल शायद आपको नहीं बता सकते हैं। कहते हैं ना कि जो दूसरों के गलती से सीखता है बिरले वही होते हैं, वरना गलतियां तो सब करते हैं। अनुभव इंसान को कोई पैसे से नहीं लिया जाता है, अनुभव इंसान को स्पेस से आप जाइएगा, गुजरिएगा, तब मिलेगा। तो यही कुछ मूल बिंदुओं पर बातें करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने बताया, सफल होने के लिए, निरंतरता होने के लिए, और ऊर्जा जो कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, एक दृढ़ निश्चय से जो भी 5 घंटे हो, 6 घंटे टाइम हो, एक रेगुलर बेसिस में, और जब से आए उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, और तभी जाकर के असली मायने में होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ काफ़ी बाकी अच्छा लगा कि मुझे आप सभी ने बोलने का अवसर दिया। और हम इस दिन संकल्प लेते हैं कि जब भी अगले स्वतंत्रता दिवस के अवसर में मिले, हम लोग भारी से भारी संख्या में अपनी सीट को चयनित करके इस मिशन परिवार के उद्देश्य को और अपनी देश माटी के लिए बेहतरीन काम करेंगे। धन्यवाद। बात बोला वही चीज़ मेरा ही मानना है, जैसा कि मोटिवेट होने के लिए सच्चाई यही है कि हम लोग वीडियो देखते हैं। सच्चाई है, माता पिता से बड़ा मोटिवेट आप उनकी स्थिति और दशा को देखेंगे, उससे बड़ा मोटिवेट बात और कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी इन्होंने कहा डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, सच्चाई है ये चीज़। आपके करीब में रहेगा ना, तो हम उस समय दोस्त ये बोले थे, अरे ग्रुप डी के आप नौकरी कीजिएगा। तो ये चीज़ ग्रुप डी, आज कंपटीशन, आप ये कोई नौकरी छोटा नहीं बड़ा नहीं होता है, आप कंपटीशन आप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब प्रकार का दे रहे हैं। लेवल देखिए, लेवल आप कर रहे हैं क्या क्या नहीं, कंपटीशन आप कितना टफ है। आज ग्रुप डी का कंपटीशन इतना आसान नहीं है। आप जाइए NTPC में, आप 90 स्कोर करते हैं, वही लड़का 70 स्कोर, 60 स्कोर, ये नहीं बता रहे आपको तुमने कम आ रहा है, तो उसका लेवल देखिए। ये एक प्रतियोगिता को छाटने के लिए इसलिए छाटा जाता है, लेवल हार्ड करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा भीड़ रहता है। प्रतियोगिता को हार्ड किस लिए आता है, ऊपर लेवल जितना जाएगा, CGL उजियल धीरे धीरे क्या होता है, उसके लिए लेवल हार्ड करना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस थोड़ा सा उसके लिए मेहनत कीजिएगा ना, एक वे होता है। लेकिन जो छोटा लेवल जितना में सिपाही का नौकरी किस लिए क्या आता है, इतना हार्ड, वो तो यहाँ अलग चीज़ें जान रहे हैं आपकी तरफ से, ये होता था कि कितना क्वेश्चन हार्ड रहता है सिपाही का, किस लिए क्या था हार्ड, क्योंकि आपको छाट उसमें भीड़ ज़्यादा रहता है। अब 1 करोड़ कंपटीशन तो आपको 1 करोड़ से नहीं है, मतलब करें 3 लाख 4 लाख होता है लोग, तो उसको पुराने हसमुख चेहरा जो कि आज बिहार दरोगा के पद पर कार्यरत है, मोहन जी आइए कुछ बोलिए। पहले का बात नहीं है, हम मोहन जी दरोगा बन गए हैं, 2-4 शब्द बोले जय हिंद लेके नहीं भागना है, मोटिवेट करके जाना है। अरे एक कला नहीं है, आप लोगों के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। और यह हम जो भी हैं, जो इस मिशन परिवार से जुड़ने के बाद ही जो भी हम अपना सफलता हासिल किए, यहीं पढ़े, तभी हम यहाँ सफलता हासिल किए। और यह एक मिशन परिवार नहीं, ये क्लब नहीं, एक समझ लीजिए विद्या मंदिर है। जो भी यहाँ आया है और जो मेहनत से पढ़ा है वो सफलता हासिल करके गया है। इसीलिए आप लोग भी आइए, यहाँ पढ़ते हैं और मन से पढ़िए, सफलता आपको जरूर एक दिन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये आएगा ना। और आइए तीसरे नंबर में, तो आप जान रहे हैं सबसे टैलेंटेड इस क्लब के, और बहुत कम उम्र में, जैसे होता है ना, कहा जाता है नाम, हमारा तो संबंध है क्रिकेट से, तो क्रिकेट का विराट कोहली, जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा सफल था। और इनका चयन जो हुआ है CHSL में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर हुआ है, और अभी CGL भी लगभग, देखिए कृपा है भगवान का, कटअप के साथ, मतलब ये नहीं है, इनका लगभग इस बार CGL पोस्ट तो मिलना है ग्रेजुएशन का,
और आइए अब ये अच्छे मोटिवेटर भी हैं मिस्टर रजनीश कुमार, कम ऑन। आइए 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 आइए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल कर पढ़ाई करिए और एक अच्छे वे में ऑनेस्ट तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि आपको अगर जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना होगा तो आपको पता है कि किस तरीके का, आप यहाँ पे खुद देख लीजिए कितना भीड़ है और कितना को आपको मतलब कि फाइट करके निकालना होगा। इसलिए आपको अपने आप में हीरो बनना पड़ेगा, मतलब कि आपको स्टडी के क्षेत्र में मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, इसलिए आप ऑनेस्ट वे में करिए और क्या ही बोलते। और सब तो श्री राम जी का कृपा है, इस क्लब को चला रहे हैं एक अच्छे वे में, और इस तरीके का फिजिकली और अभी तक फिजिकली और जो भी है इकोनॉमिकली सहायता प्रदान करते आ रहे हैं, बहुत ही अतुलनीय है। और इनका जो भी योगदान है कभी भूला नहीं जा सकता है। और बहुत लोगों को अच्छे जगह पोस्ट पे है जो कि यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, और आशा करते हैं बहुत लोगों का होगा। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हम देखते हैं अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, और आशा है कि अच्छे डिपार्टमेंट में जाकर अच्छा नाम रोशन करेंगे। और लड़कियों को खास तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी करिए, आप लोग भी टैलेंटेड हैं, अच्छा पोस्ट पे आप लोग भी जाइए। और ख़ास तौर पे लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा घर से भी उतना नहीं मिल पाता है, बट आप लोग कोशिश करिए, बिल्कुल होगा। कुछ लोग हैं पता है मेहनती हैं, थोड़ा सा आप करिए। और धन्यवाद। आइए देखिए अब एक और सबसे युवा यंग टैलेंटेड पर्सन जिनका उनका भी चयन दरोगा में हुआ है, मिस्टर अभिषेक भी आइए। अभी बहुत ही कम उम्र के हैं, इतना कम उम्र में अच्छा लगता है। जैसे मोहन हो गया, आप हो गया, कोई भी रजनीश है, ये कम उम्र में नौकरी लेना बड़ी अचीवमेंट है और अच्छे पद पर चले जाना। सच्चाई यही है, इन लोगों से सीखने का है, ये नहीं है इतने कम उम्र में कैसे आखिर इन्होंने सफलता प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि एक मेहनत, ऐसा नहीं। हम लोग देखिए, हम हैं जो एक पता चलते रहता है ना कि कौन लड़का कितना मेहनत करता है, वो इनके बारे में भी बहुत सुने हैं कि बहुत अच्छा है। मेहनत एक रात में नहीं होता है, वो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आइए अभिषेक जी, अपना बिहार दरोगा में जिनका चयन हुआ है, आप भी कुछ मोटिवेट कीजिए। मैं अभिषेक 15 अगस्त के हार्दिक अभिनंदन आप लोग को। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और जैसे हम यहाँ पहुँचे हम लोग भी पहुँचे यहाँ राम जी का बहुत ही, यहाँ तो हम रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिशन एसएससी क्लब का जो है ग्रुप है उसमें जुड़े रहते हैं, देखते हैं कि इन लोग कैसे आप लोग को मदद करते हैं। बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो जॉब में जाने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि हमेशा अपडेट रहते हैं, हमेशा सबको बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और इस तरह से मेहनत करिए, कुछ नहीं है, बस मतलब कि लगे हुए रहना बस। बता दीजिए कि कैसे है, टिप्स भी बता दीजिए एकदम। अरे इसके लिए कुछ नहीं है, दरोगा के लिए तो इतना है कि एसएससी मतलब इजी लगता है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। दरोगा बनना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखना है, और मतलब 10 साल का है, 15 साल का है, उसको मतलब देखना बनाना है। तो अभी टॉपिक जो पूछा वाला था क्वेश्चन, उसी से मतलब कि रिलेटेड बनाना है, और वो टेंशन करते रहना, देखते रहना कि मतलब क्या पूछा हुआ है, इसी को करते रहना है। ठीक है, थैंक यू। अब इन लोगों को बोल दिया है, इन लोगों को सम्मान के लिए पहले मोहन जी आइए, सम्मानित करते हैं इनको। सम्मान की जिस पद पर है उनके लिए सम्मान, हीरा भैया सम्मान करेंगे। आइए मोहन जी, सबसे ताली बजे, ताली बजे। अरे बता वीडियो का फोटो हो गया ना। रवि जी आएंगे।
रवि आइए, रजनीश को सम्मान करने के लिए रवि आइए 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 महाराज। आइए अभिषेक आइए आइए। आइए अभिषेक। अब आइए रवि जी कुछ बोलिए, ये भी सबसे युवा बेचारा का बैड लक है। अगला साल बोलेंगे। अगला साल अरे देखिए देखिए हम जान रहे हैं इनका भी हो गया था, लेकिन बैड लक का ये कि उस दिन होता है। देखिए फिजिकल आपके हाथ में तो नहीं है, वो ऐसा नहीं कभी भी हारना चाहिए। आपके बगल में मोहन जी है, वो भी पिछले बार बेचारे मुझे मैरिट में जाकर छठे, तो फिजिकल दिए लाइफ पार्ट है, समझे। हारना चाहता उसे हारना नहीं है। मोटिवेट आप इतने कम उम्र में आप भी इतने अच्छे पद पर पहुंचे, अरे हार गए क्या, वहां से क्या हो गया, आप पहुंच गए उतना दूर, आप फिजिकल में हटे ना। अरे आइए कुछ बताइए, आइए महाराज। आप लोग दरोगा फ्यूचर में सब हम समझ रहे हैं कि कहाँ बोलिएगा वहाँ निकलेगा आवाज। कमीशन के टाइम में फटाफट निकलेगा। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्लब से तो हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और वही छठा क्लास तो नहीं करते थे क्योंकि दरोगा का प्रिपरेशन करते थे, तो उसी ग्रुप में जो स्पेशल दरोगा था उसमें थे। और इस बार फिजिकल में हम जाके छट गए थे, फिजिकल नहीं हो पाया था। तैयारी वही किए थे हम लोग, तो मतलब सीनियर थे मेरे मोहन जी, तो उन्हीं के साथ किए थे तैयारी, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे तैयारी किए हैं। और कुछ है नहीं, जीके का ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है, जीके पढ़ना बस ईजी है, अदर एग्जाम से तो ईजी है दरोगा। धन्यवाद। बड़ा चीज़ हमको कल भी समझा रहे थे सबको कि जब आपको नौकरी होना नहीं होता है ना, तो आपको बाहरी लोगों से प्रेशर होता है, बाहरी लोग आपको जीने नहीं देगा। और जब आप नौकरी में जाते हैं ना, तो आपको कलम से ताकत, जैसे हम ही करते तो हमको भी होता है, ग्रुप डी की नौकरी करते तो वहाँ पर क्या होता है, आपके कलम से पढ़ाई से नॉलेज होता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जो मोटिवेट मिलेगा ना, तो वो और ज़्यादा देखते हैं। सब बोलता है भैया लोग से, हम लोग तो डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि ट्रैक में लोग ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त करता है। कारण क्यों कि उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उसको लगता है कि हम पढ़ लिख कर आए क्या कर रहे हैं, तो वो मेहनत करता है। वो जाता है 8 घंटा मेहनत, 4 घंटा 6 घंटा, सब बोलते हैं कि जाते हैं डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा नौकरी लेता है ट्रैक मैन वाले, क्योंकि उसको धूप में अभी में हम भी देखते हैं करना पड़ता है उसको। तो किस लिए होता, क्योंकि उसको खुद से लड़ाई वहाँ पर चलता है कि तुम पढ़ लिख कर आया है क्या कर रहा है। तो वहाँ पर लेकिन ये लड़ाई जो बेरोजगारी वाली लड़ाई है ना, वो ज़्यादा आपको डिप्रेशन में डालता है। 4 को लोग बोलेगा, तो ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़। इसलिए नौकरी को छोटा बड़ा नहीं, कंपटीशन सबके लिए एक ही बना है। लेवल आपका हो सकता है कि लेवल 1 में है, आप लेवल 6 में है, लेकिन छाटने का जरिए कंपटीशन में जीके में क्या, आप में मैथ पूछता है, उसमें मैथ नहीं पूछता है। लेवल तो सबका एक ही रहता है, नहीं कि ग्रुप डी रहा है कहीं अलग लिख देता है, जोड़ घटा गुना भागा पूछता है। क्वेश्चन तो जो वही रहता है। इसीलिए आज के जनरेशन में कंपटीशन एकदम करते रहिए और लगे रहिए। और 1-2 जल्दी ही, अब ज़्यादा देरी नहीं लेंगे, तो 4 नाम है। और सबसे पुराने एक और हैं सदस्य हमारे बहुत अच्छे, जो अभी देखिए अभी भगवान करे उनका जल्दी हो जाए। मनिंदर जी कहाँ गए? मनिंदर जी आइए, मनिंदर जी आइए 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 आइए, अरे आइए अच्छा होने के बाद बोलिएगा। अरे इतना नहीं डरिए, होना नहीं। हम बोले 6 साल बिना होले बोलते रहे। चलिए आइए देखिए, लड़कियों से आज बुलाते हैं। ये भी इनका जो रजनीश चर्चा किए हैं, नाम भी बोले थे, उनका सिलेक्शन भी उस समय भी उनका भी हुआ था। उनका भी पटना बोर्ड था,
तो मेरिट लिस्ट में अभी मतलब कि कहते हैं ना जैसे हम लोग को बेटी में बुलाया, उनका भी सब चीज़ हो गया था। लेकिन बोर्ड देखिए कभी कभी होता है, बोर्ड जो सिलेक्शन है ना पटना बोर्ड को, अब लड़कियाँ सच्चाई है बोले दो गो कि लड़की लोग को थोड़ा सा मजबूरी होता है, मजबूरी का नहीं पटना बोर्ड पढ़ते, हम लोग लड़का है कहीं भी भरते हैं। पटना बोर्ड में कंपटीशन सब जानता है कि कितना टफ होता है, तब पर भी ये मेरिट में मतलब बेटी की जो कही अभी तक उनका नाम है। आइए बोलते हैं प्रिया सिन्हा, आइए कुछ बताइए, आइए आइए आइए। जैसे मतलब जिस तरह से बॉयज़ करते हैं उसी तरह से गर्ल्स भी कीजिए, उतना ही मेहनत से लगन से। और कोई भी मतलब कि देखिए खुद भी मतलब कि घर में जितना भी काम है या फिर लड़की लोग को कहा जाता है कि लड़की लोग को टाइम कम करता है या फिर कम, अगर खुद से सोचिएगा ना तो आप उतना टाइम निकाल पाइएगा जितने बॉयज़ निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए। जितना टाइम निकाले आपको 24 घंटे में समय मिलता है, 24 घंटे में आप अपना काम करें फिक्स अभी कर लीजिए। और पढ़ाई का जो है कुछ भी हो जाए पढ़ाई के लिए मत कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप बाकी सब चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। पढ़ाई को टाइम दीजिए और लगन से कीजिए जो एक एक और सबसे पुराने सदस्य जो हंसमुख चेहरा, हमेशा हंसते रहते हैं हर बात पर, कभी भी इनके चेहरे पर उदासी नहीं देखिएगा बेचारे। और बहुत ही खुश मिजाज मोहन के दूसरा भाई कहिए तो कौन नहीं है। पिंटू जी आइए कुछ बोलिए, पिंटू जी के लिए ताली बजाइए भाई। आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि हम लोग सभी इस मिशन परिवार में सभी एक जगह एकत्रित होकर आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत ही नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं और बहुत सारे पुराने लोगों से भी बहुत दिन के बाद मतलब इसी मिशन परिवार के जो इस पर्व पे सभी गए एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी इस मिशन परिवार से बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं। मेरा भी अभी किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं भी 2-3 चीज़ में रिजल्ट मेरा भी हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से उसमें नहीं हो पाया है। फिलहाल मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अपने सीनियर से हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। जैसा कि मैं राम जी से बहुत पहले से ही, जब से इस क्लब का स्टार्टिंग पॉइंट था उस समय से ही हम थे। उस समय मतलब मैं इंटर पास करके यहाँ आए थे। सबसे पहले मैं राम जी से इंटर से ही मेरा कांटेक्ट है, जिसमें इंटर में पढ़ते थे तब से ही है। तो यहाँ आए तो इनसे मेरा मुलाकात हुआ तो ये बताएं, ये गाइड किए कि ऐसे ऐसे करो। तो उस तरह से मैं इनके ही डायरेक्शन में उसी समय से हम उस समय मतलब कि मेरा जीके का लेवल बहुत ही डाउन था, जो कि फाइन वाला सिस्टम चलता था। तो हम आते थे उस समय और ये लोग जो है 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे और मतलब कि मैं उस टाइम में मेरा जीके का लेवल इतना डाउन था कि 5 घंटा 6 घंटा भी पढ़ते थे, फिर भी जो है ना ये लोग इतना जवाब नहीं दे पाता था। इसलिए जो है हम हमेशा फाइन देते थे। इसके बाद बहुत बार मेरा सीनियर लोग से झगड़ा भी हो जाता था कि हम ही हमेशा फाइन क्यों देंगे, हमको ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठा देते हैं। और मतलब उस टाइम में हमको जो है कोई अपने साथ में बैठाने में सोचता था कि भाई कुछ याद करके नहीं आता है, उल्टा पुल्टा जवाब दे देता है, निगेटिव दे देता है। तो हमको भी बहुत बुरा लगता था। लेकिन धीरे 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 फाइन बहुत सारा दिए हैं। हम भी सोच लिए थे कितना भी फाइन देना है लेकिन कुछ सीख लेना है, ये सोच लिए थे। इसलिए जो है फिर भी धीरे 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 अभी हम कुछ जो है जीके का लेवल मेरा कुछ हद तक सही हो गया है। इसलिए यहाँ पे अभी भी फाइन का सिस्टम पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो अभी तक हम क्लब में आ नहीं रहे हैं, चल रहा होगा। उसमें तो झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन झगड़ा क्या वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है तो जो बहुत पहले से जो मेहनत करते आ रहा है वो तो होगा ही कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा जवाब देगा ही।
और आप उसके जो है तुलना में आप उससे 5 घंटा भी पढ़ेंगे और वो 2 घंटा भी पढ़ेगा, फिर भी उससे जो है आपका लेवल ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम जो है नहीं कुछ जानते हैं, मतलब आपका भी धीरे धीरे लेवल हो जाएगा। ठीक है, हम तो बता ही दिए कि हम जो है रेगुलर देते थे फाइन, तो हमको भी कभी झगड़ा हो जाता था। और जहाँ तक कि मैं सुबह का भी क्लब में सुबह में भी आते थे इंग्लिश वाले में, तो मेरा ज़्यादातर हम और अंतराज मिल करके मेरा ज़्यादातर रहता था फाइट राम जी के साथ ही होता था। हमेशा जो है इन्हीं के साथ हम, क्योंकि देखिए जो इस क्लब में जो सबसे अच्छा मतलब कि करते थे, हम उसी के साथ कंपटीशन करते थे कि हम क्यों हारेंगे। तो हमेशा हम और अंतराज जो है एक साथ रहते थे, हम दोनों एक साथ इनको हराना चाहते थे। बट ये भी कम नहीं है, ये जो है हमेशा सैटरडे को टेस्ट होता था, तो उसमें ये भी कम नहीं है। ये तो मेरे से सीनियर थे, तो हम 10 घंटा भी पढ़ते थे, ये 4 ही घंटा में हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते थे। तो ये सब होता था। और मेरे कुछ सीनियर लोग थे जो कि हमेशा इंग्लिश का होता था, तो उस टाइम में मतलब एक दूसरे से हमेशा याद करके आते थे। कभी कभी जो है 2 लोग का मार्क्स इक्वल हो जाता था, तो क्या होता था कि राम जी को पूछने बोला जाता था कि ठीक है 2 लोग का एक ही साथ बैलेंस हो गया मार्क्स, तो आप ही पूछ दीजिए। तो ये पूछ देते थे क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि सबका जो है एक ही जैसा, किसी के माइंड का बात कोई थोड़ी जान सकता है कि इसको याद है ये क्वेश्चन। ये पूछते थे तो कभी हम जीत जाते थे, तो अगला आदमी इनके ऊपर आरोप लगा देता था आप उसको जिता दिए। इस टाइप का होता रहता था, तो उस टाइम बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। इस टाइप से रुचि जो है जगता गया। हम लोग, मेरा भी बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे सीखते गए और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए हम तो यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि मेरा लेवल एकदम 0 था। ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, थैंक यू सो मच। बताया सच्चाई है। देखिए ये जानते क्या है, ये फाइन एक ऐसा तरीका है इसमें मजा बाद में आपको इस चीज को बहुत रियलाइज होता है। जब आप कहीं जाते हैं ना, तब आपको बहुत रियलाइज होगा। ये एंटरटेनमेंट है ये सब, समझे ना। उसको आप एक वे में लीजिएगा सही तरीके से। आज नहीं, हम लोग तो बहुत दिन से फाइन मिला इसमें, तो जीके में तो मोहन आज तक देते थे नहीं थे। एक बार अगर दे दिए गलती तो उनका हालत करा दिया, आज तक तो नहीं दिए इतिहास में। इंग्लिश में हम लोग जितना है उनको नौकरी समझ लेंगे। तो ये देखिए ये चीज होता है। देखिए इसलिए फाइन रखा जाता है। फाइन से कोई थोड़े है। सैटरडे को जितने में सब जानता था कि टॉपर हम लोग 3 को नाम जितना होता है ना, हताश होता है कि अब पढ़ेंगे क्या है, 3 को टॉपर फिक्स हो जाता था। इंग्लिश में जैसे कंपटीशन होता था, तो इंग्लिश में क्या है लिमिट चीज है। और जीके में इन लोग सागर थे, तो उसे कोई उपाय नहीं। लेकिन इंग्लिश में कि 4 चैप्टर से पढ़ लिया। पिंटू बताया, देखिए मेहनत होता है। पहले थे हम लोग 4 घंटा पहले मेहनत किए, तब 4 घंटा होता है। धीरे धीरे अभी नया लड़का को क्या होता है, शुरू में सबको लगता है। जब जूनियर रहेगा, हम लोग भी जूनियर थे तो समय लगता था, धीरे धीरे होता है। जीके में लोग यहाँ पर क्या होता है ना, मोहन जानते हैं अभी क्या, आप लोग अगर रहते थे लोग भाग जाता है यहाँ से। इतने होमवर्क में कहता है, इतना होमवर्क हम लोग के समय में क्या कितना होमवर्क रहता था, तो छट नहीं पाएगा, पानी छीटना पड़ेगा इन लोगों को। इतने होमवर्क में जानते हैं आधा कहता है बहुत ज्यादा होमवर्क है, जे आता है भाग जाता है। हम लोग क्या उद्देश्य था कि अगर आपको रेलवे जीके करना है तो जीके ही तो पढ़ना है। अरे जीके क्या है, जीके मैथ पढ़ना, एसएससी की तैयारी करते थे तब हम लोग भी कोशिश करते थे कि याद करने का। अब जीको रेलवे और दरोगा करना है, सचिवालय करना, तो जीके जितना दे उतना कम है। पहले जीके था तो सिलेबस नहीं, बिहार में जैसे एग्जाम है तो पहले इनका बेसिक अच्छा वो तब नहीं, बाद में जाकर चैप्टर किए। पहले तो बेसिक अच्छा कीजिएगा, छोटा छोटा चीज ना, कभी कभी एग्जाम में छोटा छोटा चीज वो अलग है। अब उनका डायरेक्ट कुर्सी मिल गई है, आराम से गद्दी पर बैठी पेट वहाँ माल वहाँ पर आवाज निकलता है। फिर देखे मोहन का 1 साल में परिवर्तन देखिएगा, दरोगा का भर्ती मिलेगा ना, तब कहीं वैसे हेजिटेशन में बेचारा इतना सीधा साधा। अब सीधा साधा खाली हंसी में बहुत है, 1 नंबर लेंगे, समझे ना। जानते हैं इनके साथ सिपाही लोग खुश रहेगा, अब काम भी करेगा है रे जो ने रे दे दो कुछ ले आओ जो बता रहे थे अभिषेक जी का हमको पता नहीं था, तो बोल रहे आज अमित जी का नहीं हमको ध्यान था, क्योंकि अमित जी से बात किए तो बोले अभिषेक ड्यूटी पर चले गए, इसलिए आपको हम नहीं गए, फोन हमको ध्यान नहीं रहा, फोन नहीं किए, इसलिए सॉरी हमको पता नहीं था। हमको अमित जी से बात किए तो बोले कि अभिषेक ड्यूटी पर चले गए। और चलिए आइए धीरज जी, आइए बोलिए कुछ, ताली बजाइए जी धीरज जी।
और मेरे राम भैया सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल आदमी है तो मेरे राम भैया। मेरा सफलता थोड़ा सा लेवल बढ़ा तो इन्हीं की वजह से। सबसे पहले सफलता के बारे में तो हर सब बताएं, रजनीश भैया बताएं, राम भैया बताएं, मेरा गेस्ट हीरा भैया बताएं और सभी लोग बताएं। सफलता एक दिन से सही बात नहीं मिलता और सफलता पाने के लिए अपने आप को शानदार बनाएं। अपने आप को शानदार बनाइएगा, आप हर क्षेत्र में जाइए, आप अच्छा कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप जॉब ही में अच्छा कीजिएगा, हमें हर जगह अच्छा कीजिएगा। और हम अपना बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे पढ़ने तो आए थे बट कंटिन्यूटी हम में नहीं था। और मेरे राम भैया सबसे बड़ा मोटिवेशनल बोल सकते हैं राम भैया को, जो हमको मार्गदर्शन का काम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोला है अपने लिए, जो बोला होगा बोले। बोले दीजिए। अल्लाह शांत है। शांत रहे, सुन लीजिए मेरा भी बात, सबका सुने, मेरा भी सुनिए। मैं हमेशा पढ़ाई के परिचित तो था, लेकिन इतना नहीं था, मतलब कभी घर जाना कभी आना लगे रहता था, इससे मेरा तैयारी उतना खास हो नहीं पाता था। लेकिन बट राम भैया एक मेरे गार्जियन की तरह उस पर काम किए। हमेशा हम घर गए तो हमेशा फ़ोन किए कहाँ के चले गए, इसके लिए हमेशा फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मिशन परिवार एक साथ आए हैं अभी स्वतंत्रता दिवस के क्षेत्र में हार्दिक शुभकामनाओं। सभी को धन्यवाद जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए। और जो सफलता हुए हैं, जो अभी सफल हुए हैं, और इस कला को छोड़े नहीं, कुछ न कुछ योगदान दें, जैसे कि राम भैया देते हैं उस तरह से योगदान दें। ये नहीं कि आप यहाँ से निकल गए हैं और फिर से इसका मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ योगदान देना है। ये नहीं कि आप जिप्सी के नीचे से पैसा ले लें। जैसे क्लब चलता है तो सिर्फ ये नहीं कि राम भैया ही चला रहा है, आप लोग भी आइए, एग्जाम दीजिए कुछ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा नहीं चले, देखिए हमारा थोड़ा सा बोलने का आवाज है, हम डांट देते हैं सही में। धीरज कई बार चाहे किसी को फोन करके हम पूछते रहते हैं, तो चार लड़के लोग हम थोड़ा सा डांटते हैं, इसलिए उसका बुरा नहीं मानेगा। डांटते इसलिए क्या कि आपको कोई यहाँ देखने वाला नहीं, हम सबको फोन करके बोलते रहते हैं। यही जाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखिए घर जाना, मोहन पे घर जाते हैं, चाहे रजनीश को देखिए, ये नहीं घर जाने का मतलब नहीं करे, पढ़िए अगर जा रहे हैं तो ठीक है। अब बार बार आप घर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन, घर जाने से आप भी जानते हैं कि आने जाने से कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। 10 दिन फिर आपको लय बरकरार पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमको दो चार लोग को इन लोगों को देखते रहते हैं कि